बार बार बन दाना करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार में हम लोग आए हैं, आए नहीं हैं, भेजे गए हैं। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिया कालवश आइया। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिया कालवश आइया। माने स्वरूपी देवानी रंजना, तो ही राख्यो वर माइया। तो को सुधिया बिसर गई घर की, तो को सुधिया बिसर गई घर की। मैं मायापन भाखियो, ए जियारा तू अमरा लोकसी परिया कालवश आइया। तो को सुधिया बिसर गई घर की। मैं मायापन भाखियो, 5 25 3 का पिजड़ा। 5 25 3 का पिजड़ा। तामी तो को
राखी हो। ये हंसा और हंसनी, यह जो दोहे हैं यह स्वामी जी के हैं, कुछ कबीर साहब के हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है, वह कह रहे हैं, ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई है। हंसा और हंसनी, आप अमरलोक से आए हो काल के वशीभूत हो करके। ए हंसा और हंसनी, ये दोहे हैं, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये नित्य अनादि सदगुरु की ये मणियां हैं। आप आए कहां से हो? ये हंसा अमरलोक से। वह अमरलोक है कैसा और वहां कैसे जाओगे? ए हंसा और हंसनी, यह तो प्रश्न जो है सबके मन में होगा जो ये दोहा सुनेगा। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई। काल के वशीभूत होकर के, काल ने क्यों पकड़ा? तो जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं हो मेहमान, वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसनी दोहा सब कुछ कह देते हैं। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं हो मेहमान, वाघट जम का वास है, समझा संत सुजान। हंसा और हंसनी, जिसका घर में प्रभु की भक्ति नहीं है, गुरु का सदगुरु का भक्ति नहीं है। जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं हो मेहमान। और उसका घर में संत मेहमान नहीं होते हैं। जाता नामी गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं हो मेहमान, वाघट जम का वास है, समझा संत सुजान। हंसा और हंसनी तो ऐसा तो है नहीं। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द भी ना होय, गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटिए, राखी सकी नहीं कोय। हंसा और हंसनी, आप भेद बुझिए। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द भी
ना होय। ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। हिंसा और हंसनी। जब सदगुरु सीढ़ी से आप उतर जाते हो तो काल जो है घसीटता रहता है, और वही काल घसीट करके आपको संसार में ले आया। और वही कबीर साहब कहते हैं, ए जिया रात अमरा लोकसी, परिय कालवश आइय। माने स्वरूपी देवा निरंजना, तैराख्य भर माइय। हिंसा और हंसनी सारा भेद तो नित्य अनादि सदगुरु ने इन दोहों में कह दिया। अब क्या बचा आप बताओ। माने स्वरूपी देवा निरंजना, तैराख्य भर माइय। तो को सुदिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखिय। पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा, तामित को राखिय। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। यह जो मन है इसको निरंजन कहा गया है। माने स्वरूपी देवा निरंजना, यह देव भी कहा गया है इसको। यह क्या कर रखा है। तो को राखी भर माइय, आपको भरमा करके रखा हुआ है। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यह मन ही भुलवा करके रखा है, भरमा करके रखा हुआ है। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो ना। अरे आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। यह मन ही काल है, यही सभी जीवों को भरमा करके रखा है और खूब भरमा करके रखा है। कौन भरमाया है। मन जो है। माने स्वरूपी देवा निरंजना, तैराख्य भर माइय। तो को सुदिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखी हो। पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा, तामित को राखी हो। हिंसा और हंसनी यह मन ही भरमा करके रखा है। आप सीधा सीधा आप भेद को बुझ जाइए। तो अब क्या करना है। हिंसा और हंसनी मन को मार देते हैं। कबीर साहब भी कह रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर
पैटी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयन साहेब को दीखा। ये हंसा और हंसनी। देखो, जो सदगुरु का जो दोहा है, एक ही दोहा में अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप कोई एक दोहा याद कर लो ना, कबीर साहब का, स्वामी जी का एक दोहा याद कर लो, आपका जीवन जो है पार हो जाएगा, आप सब कुछ भूल जाओगे। ये हंसा और हंसनी मैं कहूँगा तो आप कहोगे कि हमें तो बहुत दोहा याद है लेकिन हम बूझ नहीं पाए। ये हंसा और हंसनी क्या बूझना है? पहला दोहा में आप बूझ जाओ, गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। हिंसा और हंसनी, यह जो है मन ने ही जीव को पकड़ लिया। आप भेद बुझिए, आप गुरु सीढ़ी से उतरे और संसार में गिर गए, काल ने पकड़ लिया और अमरलोक से आपको नीचे गिरा दिया। और यही मन रूपी देव जो है, जिसको निरंजन कहा जाता है, यह आपको भरमा करके रखा है। अब यहां आ गए जय संसार में, मां के गर्भ में आ गए, गर्भ से बाहर हुए, माता मिल गई, पिता मिल गया, भाई मिल गया, बहन मिल गया, सब। अब यहां आकर के शादी करो, विवाह करो, घर बनाओ, फिर बच्चे पैदा करो, फिर ये सब ये, फिर इसी भंवर जाल में जीव फंस गया। और सदगुरु क्या कहता है? यही आपको भरमा रखा है। और स्वामी जी क्या कहते हैं स्वरवेद में? आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। हिंसा और हंसनी, ये पूरे संसार में मन ने ही जीव को पकड़ रखा है। और तरीका बता दिया। कबीर साहब ने क्या कहा? मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयन साहेब को दीखा। हिंसा और हंसनी, मन को मार करके गगन में चढ़ जाओ। अरे वो गगन में आनंद ही आनंद है। अब मन को मारोगे कैसे? हिंसा और हंसनी,
मन को मारना इतना आसान नहीं है, और बिना मन को मारे आप जीत नहीं पाओगे। तो मन को मारना कैसे है, यही तो भेद की बातें हैं। और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुरु वेदान गुरु गाम्यमी देह करह निष्प्राण। गुरु वेदान गुरु गाम्यमी अष्टचक्ररुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्यमी देह करहो निष्प्राण। हिंसा और हंसनी। देखो कबीर साहब यही कह रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीका निज नयन सा हेव को दीखा। हिंसा और हंसनी यहाँ हो गई। और दूसरी जगह स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुरु वेदान गुरु गाम्यमी अष्टचक्ररुद्र प्राण। गुरु वेदान गुरु गाम्यमी अष्टचक्ररुद्र प्राण। अमन मार गुरु गाम्यमी देह करहो निष्प्राण। हिंसा और हंसनी जीवन तो आपको दे दिया प्रभु ने, और आप संसार में आ गए हो। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, इसी में नहीं भूलना है। ये जो दिया हुआ जीवन है इसको उलट देना है। मन को मार करके गगन में चढ़ना है। हिंसा और हंसनी स्वामी जी तो सब भेद बता दिए हैं। आप लोग कहते हो स्वर भेद समझ में नहीं आती है, ये तो सीधा सीधा बता दिया। मन को मारी गगन चढ़ी जाई मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीखा निज नयन सा हेव को दीका। ये कबीर साहब ने कह दिया, और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हिंसा और हंसनी स्वामी जी का बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुरु वेदान गुरु गाम्यमी अष्टचक्ररुद्र प्राण। आठों चक्रों को और प्राण को जो है रोध लेंगे, बंद करके रखो। गुरु विधान गुरु गाम्यमी देह करहो निष्प्राण। गुरु वेदान गुरु गाम्यमी अष्टचक्ररुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्यमी देह करहो निष्प्राण। हिंसा और हंसनी देह को प्राण रहित करना है। और प्राण रहित कैसे कर पाओगे? हिंसा
और हंसनी विहंगम योग का यही साधना है। जो स्वामी जी का जो साधना है यही है। प्राण को उलट देना है, गति को बंद कर देना है। जीवाना मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धार पारा, वह पावी सत्य नाम। हिंसा और हंसनी। कबीर साहब मन को मारने के लिए क्या बताते हैं, क्या उपाय बताते हैं, कभी आपको मालूम है? हिंसा और हंसनी। कबीर साहब क्या कहते हैं, आप जानते ही हो। हिंसा और हंसनी। मन को कैसे जीतना है? तो मन को जीतने के लिए आपको गुरु चाहिए। बिना गुरु के मन नहीं जिताएगा। सदगुरु चाहिए। और सदगुरु कहता भी है, मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आए, फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाए। हिंसा और हंसनी। अब कबीर साहब कह रहे हैं, मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आए, फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाए। हिंसा और हंसनी। वह जो है सदगुरु जो है जीव को बता दिया कि मैं कासे कहूँ, मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आए, फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाए। तो हिंसा और हंसनी इतना साफ साफ बता दिया है कि फुलवा के सूंघते ही भंवर मर जाएगा। तो वह फुलवा कहाँ है, ये ढूंढना आपका न काम है। और जो है कबीर साहब बता रहे हैं आगे, फूल भाला फूलाला, फूलवा के सूंघता भंवर मरी जाए। तो फूल खिला कहाँ है? गगना महल बीचा, फूलई का फूला, तर भाई डार, ऊपर भाई मूला, ज्योतिए न बोइए, सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पात, फूलई का होय। हिंसा और हंसनी उस फूल के बारे में स्वामी जी ने, कबीर साहब ने बता दिया कि मैं किससे कहूँगा, कौन मेरी बात का विश्वास मानेगा। मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आए, फूलवा के सूंघता भंवर मरी जाए। तो फूल है कहाँ वो? तो गगना महल बीचा, फूलई का फूला, गगना महल बीचा, फूलई का फूला, तर भाई डार, ऊपर भाई मूला, ज्योतिए न बोइए, सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पाता, फूलई का होय। हिंसा और हंसनी। जो वो पुष्प है कहाँ पर है? गगन मंडल में है।
फूल वाला फूलाला मलिन वाला गाथाला फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशाला। कहता कबीरा सुनो संतो भाई पंडित जन फूल रहला लुभाइल। हिंसा और हंसनी जो ज्ञानी जन है, जो पंडित जन है, जो विद्वान है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। उसी फूल में लुभाए रहेंगे तो क्या होगा? मन शांत हो जाएगा। हिंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अष्टे चाक्र ईशा देहमी जासे तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। अष्ट हिंसा और हंसनी। अष्ट चक्र ईशा देह में जासी तन संचाल चक्रबोध जोगी करे जाने अंतराल। हिंसा और हंसनी ये जो है, इस शरीर में 8 चक्र हैं और चक्र का बोध ज्ञान जो है जो ही करता है और अंदर की हाल को बूझता है। अब आगे सुनो। अष्टा का माला माँ का रांदमी अष्टा का मालखी ले बिना उर्दई दृष्टि न होय तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन को। अष्टकमलखी ले बिना उर्दहि दृष्टि न होय तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन को। हिंसा और हंसनी। और स्वामी जी ने क्या कहा? अष्टकमला मकरंदमी मनवा भ्रमर करवास नवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मननाश। अष्टकमला मकरंदमी मनवा भ्रमर करवास नवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मननाश। हिंसा और हंसनी। आपको क्या करना है? उसी पुष्प में अपना मन को लगा देना है और उसको सूंघते ही मन जो है मर जाएगा और आप आसानी से गगन में चढ़ जाना। हिंसा और हंसनी मन ही ने नहीं आपको चढ़ने देता है। आप पूजा पाठ करने बैठते हो, ये काम वो काम वो काम दुनिया भर का ले आता है। आप साधना करने बैठो ना, सब काम उसी समय याद आता है। सारा काम जो 40 साल पहले किया है वो भी आता है, सब आता है। अरे सब निकलने दो। स्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं? आसन स्थिरा
शांता दृढ़ा हिले दूमी नहीं दी बैठो मन मत मारी कारा सुमिरा पुरुष विधि। हंसा और हंसनी, आप स्वामी जी की साधना को भेद को समझो। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, स्वरवेद आपको क्या संदेशा दे रही है। तो आसन स्थिरा शांता दृढ़ा हिले दूमी नहीं दे बैठ मन मत मारी कारा सुमिरा पुरुष विदे। हिंसा और हथनी जो वो पुरुष है उसका शरीर नहीं है, तो सारा तो भेद की बातें है। और आगे क्या कहते हैं, मन को रोको विषयसी जो नहीं मानतार तब रको निज दीह को मन मत मारी विचार मन कर को विषयसी जो नहीं मानतार तब रको निज दीह को मन मत मारु विचार। और स्वामी जी क्या कहते हैं, एक साथ मन पवन को राखाई कयस्थान भागी फिर मन घेरी लो पकड़ी लगा ओ वाह। हिंसा और हंसनी आभी दूजो एक साथ मन पवन को राखाई कयस्थान भागी फिर मन घेरी लो पकड़ी लगा ओ ज्ञान। हिंसा और हंसनी खूब लड़ाई करनी है मन के साथ जो है। अरे खूब मजा आता है पहला भूमि में, तो मजा ही मजा है। कुछ लोग कहता है मन नहीं मानता है, अरे मानेगा थोड़ा वो, यही तो लीला आपको दिखनी है। भागता है भागने दो, स्वामी जी कह रहे हैं मन कर को विषयसी जो नहीं मानतार तब रोको निज दीह को मन मत मारु विचार। हिंसा और हंसनी, मन ने ही आपको पकड़ा है, मन के वजह से ही आपके शरीर में चेतना है। मन को मार दोगे तो प्राण गति सब बंद हो जाएगी और अपना चेतन देश में आप पहुंच जाओ। स्वामी जी की साधना यही है, बाकी तो सब संसार समझने के लिए बूझने के लिए है। हिंसा और हंसनी असली लड़ाई यहीं पर है। तब स्वामी जी क्या कहते हैं आप जानते ही हो। हिंसा और हंसनी स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं आप जानते ही हो, क्या कहते हैं, प्रभु प्रसाद। सब तरीका लगा लो आप जो है मन को रोकने का, ये मन रुकने वाला है नहीं। तो स्वामी जी के जो क्या कहते हैं, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन अन्य युक्ति कोई
नहीं लगी, सद्गुरु चरण दीन। इहसा और हंसनी। एक और दोहा स्वामी जी लिखे हुए हैं, वो आप जानते ही हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? मन सवार पली पल रहो, कसिया विचार लगाम। मन सवार पली पल रहो, कसिया विचार लगाम। छूटी भागी बहु दूर चली, पकड़ेला होती ही काम। हिंसा और हंसनी। देखो, आप मन के साथ लड़ नहीं पाओगे, सदगुरु साथ रखना, एकदम चुपचाप ये शांत हो जाता है। सदगुरु के पास वो जड़ी है, जैसे ही जड़ी सूंघता है ये मर जाता है। सारा तो आपको बता ही दे रहे हैं हम जो है, स्वामी जी का जो भेद है बता दिया आपको जो है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन सवार पली पल रहो, मन के ऊपर हमेशा सवारी करके रखो। मन सवार पली पल रहो, कसिया विचार लगाम। और एकदम लगाम कस करके रखो, विचार का लगाम लगाओ कि भाई बहुत जन्म यही किए हम जो है, हर बार माँ का गर्भ में आए हैं और तू मान नहीं रहा है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन सवार पली पल रहो, कसिया विचार लगाम। छूटी भागी बहु दूर चली, पकड़ेला होती ही काम। हिंसा और हंसनी। पहला भूमि में बड़ा मजा आता है। और आप लोग कहते हो कि बड़ा परेशान हो जाते हैं। अरे परेशान नहीं होना है, पहला भूमि में तो मजा देखो ना। आप यहाँ बैठते हो वहाँ भाग जाता है, आप वहाँ जाते हो फिर वहाँ आ जाता है। ये हिंसा और हंसनी, यह ऋषि मुनि संतों को खूब नाच नचाया है। उसका भी दोहा है, ऋषि मुनि भी। हिंसा और हंसनी बहुत मजा है। आप जो है, कहने का मतलब ये है, कोई भी उपाय कर लो, ये बचने वाला नहीं है, आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं लास्ट में? क्या कहते हैं? प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण दीन। हिंसा और हंसनी, सद्गुरु की यही पहचान है। सद्गुरु की एक पहचान आपको बताया था, अब दूसरा पहचान भी सुन लो आप जो है, नहीं तो फिर आप बोलोगे बताया नहीं। ये दूसरी पहचान है। पहला तो सद्गुरु को हम लोगों ने आपको मालूम हो गया, अब दूसरी पहचान क्या है? हिंसा और हंसनी। अरे पहला भूमिका तो सब ये पहला भूमिका ही तो है। आप तो सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप बोलते हो सब पहला भूमिका, सारा हमको भजन चाहिए, तो आप ही के लिए तो है। सब दोहा तो पहला भूमिका ही है। आप खूब जो है याद करके रखो, हिंसा और हंसनी। अब आप देखो, बुझ जाओ। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण दीन। हिंसा
और हंसनी, ये मन जो है गुरु के चरणों के अधीन हो जाता है। जैसे आप गुरु के चरण में लगाते हो, ये मर जाता है। आप करके देख लो ना। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर साहब की वाणी है, स्वामी जी की वाणी है। जैसे ही गुरु का चरण में इसको रखोगे, एकदम एकदम शांत हो जाता है। अरे गुरु के चरण में ही तो सारा जो है जड़ी है इसका। वहां जाते ही एकदम चुप हो जाता है, इसकी गति जो है बंद होने लगती है, ये मर जाता है। आपको पता नहीं चलता है। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए मन जो है गुरु का चरण में नहीं जाता है जल्दी। उसको पता है यहां गए तो मर जाऊंगा मैं। ये हंसा और हंसनी, आप इस दोहा को याद कर लो। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण यदीन। ये हंसा और हंसनी, ये आप कितना भी उपाय कर लोगे, ये लाखों दरवाजा रखा हुआ है इसने निकलने के लिए। मन की चाल कुचाल है, जीवही उवट चलाओ, मन फंदामी जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाए। हंसा और हंसनी, संसार में कोई गुरु नहीं छुड़ा सकता है इसको, केवल एक ही छुड़ा सकता है, वही जो सदगुरु है, जो असली वाला सदगुरु है, वही छुड़ाएगा इसको। और विश्व में एक ही है वो भी आप जानते ही हो। एक गुरु तीना लोकमी, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी बनी, कहीं आत्म उर्दार। हंसा और हंसनी, ये मन ने जो है अनेक जन्मों से आपको यही सब करवाएगा। अभी आप आए हो माँ का गर्भ से, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल हुआ है। हंसा और हंसनी, यही ने तो ले आया आपको। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई। ये हंसनी इतना भारी कर देता है, ये जाने ही नहीं देता है, चढ़ने ही नहीं देता है। आप जैसे चढ़ने के लिए करो, ये तुरंत ये काम है, वो काम है, ये अकाज है, वो अकाज है, दुनिया भर का बवाला शुरू कर देता है। और जो है ये बहुत चालाक है। इसी के चक्कर में ऋषि मुनि संत महात्मा कोई जा नहीं सका। ये ब्रह्मा को ठगा, विष्णु को ठगा, नारद को ठगा, आप जानते ही हो किसको किसको ठगा है ये। और कबीर साहब क्या कहते हैं, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झापटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झापटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झापटी। ब्रह्मा जी पर झापटी, आ विष्णु जी पर झापटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लापटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झापटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झापटी। ब्रह्मा जी पर झापटी, आ विष्णु जी पर झापटी,
शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी। रही होशियार हो बिलरिया एक दिन झपटी। नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी प्रजापति। नारद मुनिया जी के रहिया में पटकी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। कहत कबीरा एक दिन हमर प्रजापति। कहत कबीरा एक दिन हमर प्रजापति। काशी जी से लेकी मगहरा वाम पटकी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। बिलैया एक दिन झपटी। तो ये हिंसा और हंसनी आप सीधी सीधी भाषा में आप समझ जाओ। इतना लंबा चौड़ा का कहने का मतलब एक ही है, बिना सदगुरु के ये सबको नाच नचाया है। जो है श्रृंगी ऋषि ये हिंसा और हंसनी जो स्वामी जी हैं, जो स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, ये श्रृंगी ऋषि के वंशज हैं। सेंगर वंश उन्हीं से चला है। श्रृंगी ऋषि की आपको घटना मालूम है, बहुत सारे कथा है, आपको सुनाने से बहुत समय हो जाता है। आप भेद बूझो। स्वामी जी जो हैं सेंगर वंश के हैं। इनके ऋषि जो है, इनके ऋषि देव जो है श्रृंगी ऋषि थे। और जो है अब बहुत सी जो है चीजें हैं, आप सीधे सीधे बात को समझो। ये मन जो है कोई भी जतन कर लो, आप जो है बिना सदगुरु के ये बस में नहीं होगा। कुछ भी कर लो, एक ही से ये डरता है, सदगुरु से डरता है। ये सदगुरु के पास जड़ी है इसकी, और ये वहां जाते ही मर जाता है। और एक फूल भी है, वो चेतन पुष्प है, वो जड़ पुष्प नहीं है। जड़ पुष्प मतलब जो संसार में आप देखती हो, कमल का फूल है, गेंदा का फूल है, वो वाला फूल नहीं है। एक चेतन फूल है। वहां जैसे ही ये सूंघते सूंघते जाता है और गलती से उसमें जाने से फिर मर जाता है। ये हंसा और हंसनी उसी को नौवां कमल कहा गया है। नौवां कमला अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। अष्ट कमला मकरंदमी, मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। यह सा और हंसनी नौवा कमल है कहाँ? तो नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। और उस कमल में पाखुड़ी कितनी है? तो अमिता पाखुड़ी कमल में। ये हंसनी जो वो कमल है, आप देखते हो कितना पंखुड़ी होता है, 10, 12, 6, 8। ये जड़ कमल की बात हो रही है। लेकिन जो चेतन कमल है उसमें कितना पाखुड़ी है पता है आपको? ये हंसा और हंसनी नौवा कमला अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। यह सा और हंसनी यह स्वर वेद है। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का स्वर वेद है। ये
अष्टाकमलमकरन्दमे मानव भ्रमर करवास। यह सा और जो 8 कमल है उसी में ये घूमता रहता है, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें कभी उसमें, और गलती से 9वां कमल में चला जाता है ये। फिर क्या होता है, तो 9वां कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। उसी में उसका गंध लगते ही मर जाता है ये। कौन? मन ये है जो ऋषि मुनि सबको को नाच नचाया है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, नारद मुनि और श्रृंगी ऋषि को सबको परेशान किया है ये। लेकिन जैसे ही ये 9वां कमल में जाते ही मर जाता है। तो 9वां कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। और इसमें पंखुड़ी कितना है, ये हंसा और हंसनी गिनती नहीं कर पाओगे। अमिता पाखुरी कमल में आज पाजा पसमाय। ये हंसनी, इसमें अनंत पाखुड़ी है, गिनती करते जाओ। 1 2 3 4 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म शंख 10 शंख महाशंख। अब उसके बाद से गिनती नहीं कर पाओगे। अब बोला अनंत। गूगल भी कहता है कि अब मुझे गिनती नहीं आती, मेरे को मत छेड़ो। आप उससे पूछो इसके आगे बताओ आगे बताओ, तो कहता है बस करो, अब अनंत के बाद मैं नहीं जानता हूं। तो 9वां कमल अनूप है, दलयानंत ते ही जान, ज्ञान गम्यनु बाबा करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान। यह सा और हंसनी 9वां कमल का कई दोहे हैं स्वरवेद में। स्वरवेद में 9वां कमल का जो है बहुत जो है 3-4 जो है उसके दोहे हैं। 2 दोहे तो याद है। अमिता पाखुरी कमल में आज पाजा पसमाय, तान डरी ताही में नियाचर को ध्याय, तब सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान सिदर सन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि पाय। यह सा और हंसनी, एक चीज आप याद कर लो, जो चीज कहीं नहीं मिलती है। देखो कुछ भेद की बातें होती हैं, कहने से हम फंस जाएंगे। और स्वामी जी के बहुत सारे जो है ना, क्या बोलते हैं, दूत जो है घूम रहे हैं, पकड़ लेंगे वो। इसीलिए हमको जेल में जाना पड़ जाएगा। इसीलिए आप भेद समझ जाना। अमिता पाखुरी कमल में आज पाजा पसमाय, तान डरी ताही में नियाचर को द्याय, तब सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान सिदर सन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि पाय। तो यह सा और हंसनी, आप समाधि अनुष्ठान करके उसमें घुस जाना। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वरवेद तो यही कह रही है। यह सा और हंसनी मेरा दोष नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं आपको स्वरवेद का सुना रहा हूं। यह सा और हंसनी स्वामी जी के बहुत सारे जो है
जो है पूरा दूत है वो पकड़ लेंगे जो है, तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं केवल आपको स्वरभेद सुना रहा हूँ, समझना आपका काम है। अहिंसा और हंसनी, अब कोई समझ लेता है तो मेरा क्या गलती है? मैं तो स्वरभेद सुना रहा हूँ आपको, मैं कुछ नहीं बताता हूँ। अहिंसा और हंसनी सदुर जानता है, मैं केवल आपको स्वरभेद बता रहा हूँ। मैं स्वरभेद में यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अहिंसा और हंसनी आप बूझ जाना ना। आप कैसे बूझोगे? तो अमिता पाखुरी कमाल में अज पाजा पसमाय तान डरी ताही में नियाचर को द्याय तब तसु क्षमा द्वार जो तब तासु क्षमा द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। अहिंसा और हंसनी समाधि अनुष्ठान में बैठ करके आप जान जाना। और आगे बूझ लो वो नौवां कमल है कहाँ? अब प्रश्न तो यही खड़ा हो गया, है कहाँ पर वो? अहिंसा और हंसनी जो चीज कहीं नहीं मिलती है वो कहाँ मिलेगा? आप जानते हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनियामी 68 तीरथ गावेला विद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जावा गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठा तऊप जे लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीरय उलिया ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अहिंसा और हंसनी, अरे सीधा सीधा आप समझ जाया करो ना, सब कुछ गुरु चरण में है। पूरा चंद्रमा है, सूरज है, धरती है, आकाश है, पवन है, पानी है, सब कुछ है वहां पर, सब कुछ मिलता है वहां पर। अब इससे अधिक तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अहिंसा और हंसनी
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल विद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी आप भेद आज बूझ जाओ। आज नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? देखो, आप जानते हो, एक कथा सुना है आपने। एक राजा ने हाथी दिया था जो है गांव वालों को, और कहा भाई इसका सेवा करना आप लोग जो है, और यदि कोई इसके मरने की सूचना देगा तो उसका जो है, यदि सेवा ठीक से नहीं किया और ये मर गया हाथी, तो जो आकर के सूचना देगा मर जाएगा, उसी को जो है फांसी पर लटका दिया जाएगा। वो आप कहानी जानते ही हो। हाथी जो है गांव वाले बड़ी सेवा करे उसकी, जो है खिलाते पिलाते रहे। अरे भाई कोई फ्री में थोड़ा खिला रहे थे, राजा उतना धन दौलत देता था उनको, खिलाओ पिलाओ। और इस धरती पर जो भी है मृत्यु तो होना ही है। हाथी मर गया। अब हाथी मर गया तो जो है अब कौन संदेशा लेकर के जाए वहां? जो संदेशा लेकर के जाएगा वो मारा जाएगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो अब सब सोचते रहे अब कौन जाएगा। तो जो चालाक व्यक्ति था वो गया, बोला मैं जाऊंगा, मैं राजा को बता दूंगा खबर जो है। पूरा गांव में सब हल्ला हुआ, हाथी मर गया, अब जाएगा कौन बताने के लिए। तो एक विद्वान था, वो जो है सदगुरु का प्रेमी था वो, तो वो गया राजा के पास और बोला, राजा के दरबार में खड़ा हुआ और बोला, हाँ भाई कहाँ से आए? बोला हम उसी गांव के से आए हैं जहां आपने हाथी दिया है। तो बोला हाथी कैसी है? ठीक ठाक है, स्वस्थ है? उन्होंने बोला नहीं, ये हाथी तो ठीक ही है, न वह खाती है, न वह पीती है, न वह सोती है, न वह बैठती है, न वह उठती है, न वह जो है शौच करती है, न मूत्र का त्याग करती है, न वह मुंह खोलती है, न अपना कान हिलाती है, न पूंछ हिलाती है। सब कुछ कह गया। राजा ने बोला क्या हाथी मर गया? वह व्यक्ति बोला नहीं, हाथी मरा तो आप बोल रहे हैं, हम तो बता रहे हैं हाथी की कंडीशन ऐसी ही है। हिंसा और हंसनी वैसे ही कुछ जो है परिस्थितियां होती हैं, बूझना आपका काम होता है। तो यही समझ लेना, जो इस संसार में नहीं मिलेगा, जो इस संसार में है सारा जो है गुरु चरण में है। सूरज है, चंद्रमा है, धरती है, आकाश है, पवन है, पानी है, अरे अनंत सृष्टि है। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरतिशी संत समाही।
आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। यहसा और हंसनी। ऐसे ही मैंने एक जगह जो है कथा सुना रहे थे, ऐसे ही सत्संग सुना रहे थे, तो बोला वो नौवां कमल कहाँ है, वो बता दीजिए ना। अरे मैं बोला सब कहानी हो गया और आप बूझ नहीं पाए। अरे बोला वही तो मैं सुन रहा था। हिंसा और हंसनी वही जो है जो कहीं नहीं मिलता है, वो वही मिलेगा जो आप जानते हो। चारों फल गुरु चारण में, चाहयामित फल पाय। सदगुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। तो हिंसा और हंसनी वही हाथी वाली कहानी है। यदि मैं कह दिया तो मारा जाऊंगा मैं, एकदम सदगुरु का वही आदेश ही है हिंसा और हंसनी, इसीलिए आप बूझ जाओ। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सदगुरु जनर छा करे, सर्वठाम जस आय। हिंसा और हंसनी, आप विचार करो ना। जुगों जुगों से गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण, ये क्यों कहा गया है? चारों वेद यही कहता है, रामायण यही कहती है, हनुमान चालीसा यही कहता है, सब यही कहता है, संत यही कहते हैं, महात्मा यही कहते हैं, स्वर वेद यही कहती है। अभी भी नहीं बुझे तो कब बुझोगे? अब तो सदगुरु ही बुझाएगा आपको। हिंसा और हंसनी सब कुछ जो ही गुरु चरण में अनंत सूर्य है। आप फिर से बुझो ना। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। अमित फल का मतलब कितना? अनंत, गिनती नहीं कर पाओगे। अनेक जन्मों से अरे मां सरस्वती तो गिनती नहीं कर पाई। और हम लोग तो जीव है, एक साधारण जीव है, घर गृहस्थी वाला है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, हिंसा भाई है, बहन है। हम लोग तो देसी वाला आदमी है भाई, गांव वाला है, सीधा साधा वाला है। तो हमें मत फंसाया करो, आप खुद ही बुझ जाना कि है कहाँ पर। हिंसा और हंसनी बूझना आपका काम है। मैं तो स्वर वेद को गागा करके आपको सुना दे रहा हूँ। अब कहाँ है, कौन है, वो मुझे मत पूछो। हिंसा और हंसनी तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहता कबीरा सुनो भाई साधो। गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, अरे आप सुनते रहो, मैं तो सुनाता रहूंगा। सुनाने में ही इतना आनंद आता है कि क्या कहा जाए। हिंसा और हंसनी इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। जिसु का बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई न पाय।
अहिंसा और हंसनी वह सारा सुख जो है अब एक ही जगह है, आप जान जाया करो ना। अहिंसा और हंसनी अब मैं जो है अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरुदेव।